Hello everyone. Today we will discuss matrix, order of matrix, type of matrix and equality of matrices. First of all, we discuss matrix. मैट्रिक्स बेसिकली होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. नंबर जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है. हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं. तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. अब इसमें इसे हम बोलते हैं रो. रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को हम बोलते हैं रो. ये रो फर्स्ट होगी R1, ये R2 हो गया. ये रो फर्स्ट है और ये रो सेकंड है. हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल प्लेसमेंट को हम बोलते हैं कॉलम. ये हो गया C1, C2 एंड C3, रो एंड कॉलम. रो होती है हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल प्लेसमेंट को हम बोलते हैं कॉलम. अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम को हम डिनोट करते हैं n से. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 4 3 5 6 8 मान लो. अब इस मैट्रिक्स के पास दो रो हैं और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3. और हम अगर मैट्रिक्स को हम डिनोट करना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. जैसे ये है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 क्योंकि यहाँ पे दो रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3. 2/3 मीन्स इस मैट्रिक्स के पास दो रो हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो होती है. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4. अब यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट हमारे पास यही है, सिर्फ एक ही रो है. रो एक है तो कॉलम इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1/4. रो मैट्रिक्स में कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, बट रो जो है वो एक ही होनी चाहिए.
दूसरे नंबर पे है कॉलम मैट्रिक्स। अब हमें ये तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे अगर रो मैट्रिक्स है तो जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिसके पास एक कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं ये बी इक्वल टू 2 3 5 7, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4×1, क्योंकि यहाँ पे 4 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए और रो चाहे जितनी मर्जी हो। तो रो में क्या होता है, रो एक होनी चाहिए और कॉलम चाहे जितनी मर्जी हो। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रो को हम डिनोट करते हैं m से और कॉलम को डिनोट करते हैं n से, तो m इक्वल टू n हो। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है C इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ये रो फर्स्ट है R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो इसका ऑर्डर हुआ 3×3। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केस है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले मैट्रिक्स जो वो स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो उसी को वही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकेगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और डिफरेंट होने चाहिए, नॉन जीरो एंड डिफरेंट, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल के बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसके भी जीरो होते हैं, बट यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है तीनों। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो भी सेम ही है। सबसे पहले वो स्क्वायर होने चाहिए, अगर स्क्वायर होगा तो तभी वो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 होने चाहिए। हर एक जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 होने चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वो भी 0 हैं, स्केलर की तरह और डायगोनल की तरह। अब हम देख सकते हैं कि तीनों में डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस ये है
कि डायगोनल एलिमेंट्स जो वो डिफरेंट हैं, स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स जो वो इक्वल हैं, और आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स जो वो 1 1 है। बाकी सभी में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वो 0 हैं। इसके बाद हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में यही था। फर्स्ट था हमारा कॉलम मैट्रिक्स, हमारा रो मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही 3 केसेस हैं। फर्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, सेकंड है स्केलर मैट्रिक्स, और थर्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो वो नॉन जीरो होते हैं, साथ में डिफरेंट होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वो 0 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे भी नॉन जीरो होते हैं और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो वो 0 होते हैं। बट आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो वो तीनों 1 होंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। ये तीनों केसेस हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारा यही था। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब बोलते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों के पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। Two matrices are said to be equal if they are of same order and corresponding elements are equal. Two matrices are said to be equal if they are of same order. सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर जो वो सेम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 8 2 3 4 5 और बी है 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए मैट्रिक्स जो वो इसका ऑर्डर है 2 by 2 और बी का भी ऑर्डर है 2 by 2। दोनों का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दोनों की। अब इसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो वो इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4 के इक्वल है और 5 जो वो 5 के इक्वल है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी हम दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ये था हमारा आज का मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा,
टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा। अब इसमें एक चीज हम और पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/3। लेकिन हम देखेंगे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट की ये कौन सी रो है, ये रो फर्स्ट है R1, तो हम ये आ गया A1। 1 मीन्स फर्स्ट रो, और इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है A11। A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। जनरली हम इसे इस तरह से लिखते हैं AIJ से। I रिप्रेजेंट करता है रो और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। अब हम यहाँ पे I की जगह लिखा है हमें 1 और J की जगह भी लिखा है 1, तो इसका मतलब इस एलिमेंट की फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। अब हम देखेंगे ये एलिमेंट, अब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, तो I की जगह 1 लिख लिया, I की जगह हमने क्या लिख लिया 1, और इसका कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है A12 आगे। इसी तरह इसकी रो फर्स्ट है और कॉलम थर्ड है। अब ये देखेंगे इसकी सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो I की जगह हमने क्या लिख लिया 2, और कॉलम फर्स्ट है तो 1 लिख लिया। ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। अब इसी तरह ये आ गया थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो हम देखते हैं कि अगर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो इसके पास कितने एलिमेंट्स हुए, 9। हर एक एलिमेंट को हम अगर डिनोट करें तो AIJ से हम डिनोट कर सकते हैं। I रिप्रेजेंट करता है रो और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। अब इसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, जैसे एट एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स के पास कितनी रोज हैं, 2 रो हैं और कॉलम 4 हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/4। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 8। हम देखेंगे इसके फैक्टर्स, हम लिख सकते हैं 1 × 8। 1 × 8 का मतलब हुआ 1 रो 8 कॉलम्स, उल्टा इसका कर लेंगे 8 × 1। इसका मतलब हुआ 8 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब 2 × 4 और 4 × 2, इसका मतलब हुआ 2 रोज हैं 4 कॉलम है, तो ये 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह कुछ भी हो सकता है। अगर मान ले कोई बोले कि 9 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, हम बता सकते हैं 1 × 9, 9 × 1, 3 × 3, यही ऑर्डर है इसके। ओके, और इसके बाद ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। अगर हमें बोला जाए कि आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/2, 2/3 या 3/3 का, तो मान लेते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/3 का, और उसके एलिमेंट्स हमें गिवन दिए हैं AIJ = I/J। तो हमें क्या करना है, मान लो 3/3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। उसका एलिमेंट्स दिया उन्होंने
ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 3/3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। मान लेते हैं कि ये इसे हम ए से डिनोट करते हैं, A11 A12 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब हमें क्या करना क्या है, A11 निकालना है, A11। अब यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू है आई अपॉन जे। आई की वैल्यू है हमारे पास 1 और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन 1। आई की वैल्यू लिख लेंगे 1, तो यहाँ पे भी अगर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 1, और जे की वैल्यू लिखी 1 और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 1, तो 1 अपॉन 1 होता है हमारे पास 1। इसी तरह A12 आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2। A13 1/3, इसी तरह A21 2/1, A22 2/2, A23 2/3, A31 आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे 3/1, 3/1 होता है 3। A32 3/2, A33 क्या आएगा 3/3 मीन्स 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू क्या आ गई, मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, A13 की 1/3, A21 की 2/1 होता है 2, आगे नेक्स्ट 2/2 होता है 1, 2/3 3, 3/2 एंड 1। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स 3/3 जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था, और उसके एलिमेंट्स हमें गिवन दिए थे आई अपॉन जे। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। जैसे उन्होंने ये, अगर हमें ये मैट्रिक्स दिया है एक्स वाई जेड, मान लो एक फोर्थ एलिमेंट है टी इक्वल टू 2 3 4 6। अब उन्होंने हमें गिवन दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की, कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो वो इक्वल होते हैं। अब गिवन यहाँ पे दिया है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ 2, तो एक्स किसके इक्वल होगा 2 के, वाई किसके इक्वल होगा 3 के, जेड इज इक्वल टू 4 एंड टी इक्वल टू 6। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके दूं आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोग क्या चाहते हैं।